इस वक्त हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप वहीं पर मौजूद हैं, केजरीवाल से कर रही हैं बातचीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद है रेल भवन के बाहर। अनशन आज दूसरा दिन आंदोलन उनका, हालांकि अनशन नहीं है लेकिन आंदोलन जिस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि देश भर से जनता आए और गणतंत्र दिवस की शुरुआत यही रेल भवन से होगी। सरकार के खिलाफ बिगुल है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ बिगुल है गृह मंत्री के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली पुलिस की अभी बातचीत आपसे हो रही थी, क्या कह रहे हैं यहाँ से जंतर मंतर जाने को? हाँ, वो कह रहे हैं, मैसेज लेके आए, ऊपर वाले कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर चले जाओ। तो मैंने कहा जी ये क्या हुआ, दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठे। मुख्यमंत्री अपने इलाके में राज्य में घूम भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि यहाँ बैठेगा कि शिंदे साहब को लगता था। लेकिन ये जो चौराहा है यहाँ पर आंदोलन, अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार है, यहाँ पर आप जाम लगा देंगे तो आपको नहीं लगता है जो आम दिल्ली वाला जिसने आपके लिए वोट किया था उसको तकलीफ हो सकती है इससे? उन लोगों ने जाम लगा रखा, मेट्रो बंद कर दी शिंदे साहब ने, सारी बसें बंद कर दी शिंदे साहब ने, बैरिकेडिंग कर दी चारों तरफ। मैं तो कल से चिल्ला मेट्रो चालू कराओ, ये बैरिकेडिंग हटा दो, वो मान ही नहीं रहे। इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? और फिर कह रहे हैं हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। किसका गणतंत्र दिवस? ये तो कांग्रेस तंत्र दिवस है, गणतंत्र कहाँ है? गणतंत्र तो है ही नहीं। आपने पुलिस वालों को ये संदेश दिया है कि वर्दी उतारे आपके साथ आ जाए, कोई काम भी करेगा या हर कोई आंदोलन ही करेगा इस देश में? देखिए, जब आंदोलन करने की जरूरत होती है तो आंदोलन करना पड़ता है। जब देश गुलाम हो जाता है तो देश के सब लोगों को फिर साथ आना पड़ता है, फिर आज तक वालों को भी साथ आना पड़ता है और फिर पुलिस वालों को भी साथ आना पड़ता है अपनी अपनी वर्दी छोड़ के। और जब व्यवस्था स्मूथ चल रही होती है। मैं भी बिल्कुल करीब से आई हूँ अरविंद जी, और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देश भर से आए हैं जो गणतंत्र दिवस में अपने देश की शान के लिए गाने गाना चाहते हैं, वहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं। और आप बगल में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और हो सकता है कि 26 जनवरी के आयोजन में दिक्कतें आए इसकी वजह से। उन बच्चों को क्या संदेश है अरविंद केजरीवाल का? मेरा संदेश तो इस देश के लोगों को है कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र होता है जनता का शासन। दिल्ली के अंदर एक दानिश महिला का गैंगरेप हो जाए और पुलिस, हम ये कहें कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा ये कहना है कि किसी भी इलाके के अंदर कोई भी अगर अपराध होते हैं, 90% अपराधों के अंदर पुलिस मिली हुई होती है। पुलिस के कल्यूजन से होते हैं, पुलिस की जानकारी के मुताबिक होते हैं। अगर हम ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट करना चालू कर दें, 90% क्राइम कम हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, आप गणतंत्र की बात कर रहे हैं, क्या होता है गणतंत्र? अगर आपके दिल्ली के अंदर किसी के पास चले जाओ, पूछो, आज आप चैनल पे अपने सर्वे करवा लो कि दिल्ली के अंदर कितने लोग अपनी महिलाओं को सुरक्षित महफूज फील करते हैं, समझते हैं। 90% से ज़्यादा कहेंगे जी हम सुरक्षित नहीं महसूस। उनके लिए गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है? आप दिल्ली में किसी से बात कर लो, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया, इतनी ज़्यादा सुरक्षा। आज मैं यहाँ जो बैठा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बैठा, मैं तो बन गया था मुख्यमंत्री। बड़ा बंगला दे रहे थे मेरे को, बड़े बड़े लॉन थे उसमें बताते हैं, और बड़ी बड़ी सुरक्षा, बड़े सब खूब सारे एयर कंडीशनर थे उसमें, बड़ी गाड़ी दे रहे थे। मेरे को क्या जरूरत है ये सब करने की? यहाँ मैं दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए बैठा हूँ। यहाँ पे मैं दिल्ली वालों की, मैं इतनी खांस रहा हूँ, मैं इतनी तकलीफ है तो रात को क्यों सोया था? और तकलीफ बढ़ गई, अपने लिए नहीं बैठा, दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए बैठा हूँ, दिल्ली वालों को आज़ाद कराने के लिए बैठा हूँ। ये जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है ना, इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर ये सारा देश ब्लॉक होकर रह गया। इस देश को इस ब्लॉक से मुक्ति दिलाने के लिए बैठा हूँ। दिल्ली पुलिस अगर चाहिए तो उसके लिए एक तरीका है, आपको प्रस्ताव लाकर आप विधानसभा में, वहाँ पर आप एक तय प्रक्रिया के तहत दिल्ली पुलिस को कैसे दिल्ली सरकार के नीचे लाया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे हो, उसके लिए आप असेंबली जगह है, कैसे ये जगह हो सकती है? मैं भी आपसे एक प्रक्रिया पूछता हूँ। एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है, उसके पिताजी SHO के पास जाते हैं, SHO उसकी सुनवाई नहीं करता। उसके पिताजी पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं, वो भी सुनवाई नहीं करता। फिर वो LG को चिट्ठी लिखते हैं, फिर वो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं, फिर वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो कहाँ जाए? जब मैं अभी पुलिस कमिश्नर साहब से मिला तो कहते जी आप अपने मंत्रियों को समझाइए, वो कभी भी घर से बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा जी क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि जब भी कोई आए तो आप पुलिस को कंप्लेन करो, पुलिस एक्शन लेगी। अभी सोमनाथ भारती के इलाके में एक लाश मिली है परसों, 1 घंटे तक वो पुलिस वालों को फ़ोन करते रहे, किसी पुलिस वाले ने फ़ोन नहीं उठाया। अब मंत्री क्या करे? ये कहते हैं मंत्री को रजाई के अंदर दुबक के बैठना चाहिए, मंत्री का ये धर्म है, हम इस धर्म को पलटना चाहते हैं। अब अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो जनता के साथ तो हो जाएगा जी। आप लोग उसको विजिलेंटिज्म कहते हो, पता नहीं क्या होता है ये विजिलेंटिज्म, लेकिन जनता तो उतरेगी जी सड़कों के ऊपर। और ये जितने कह रहे हैं ना एनआरकी फैला दी, एनआरकी
मक्खी फैला दी, ये समझ लीजिए इसी को जनतंत्र कहते हैं। अभी तक ये जनतंत्र एयर कंडीशन कमरों से चलते थे, अब ये जनतंत्र सड़कों से चला करेंगे। नहीं, वो दहेज का जो मामला आप बता रहे हैं उसमें जायज दिखती है आपकी मांग, लेकिन जो सोमनाथ भारती ने किया वो कैसे जायज है? जब देवयानी के साथ कैविटी सर्च हुआ विदेश में तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, एक युगांडा की महिला के साथ, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि सनसेट के बाद आप किसी महिला का बयान नहीं ले सकते हैं, उन्हें ले जाया गया मेडिकल जांच के लिए, कैविटी सर्च तक हुआ। क्या अरविंद केजरीवाल इस गलती को या इस पर अफसोस कम से कम जताएंगे कि उनके एक मंत्री ने ऐसा कराया? मंत्री ने तो नहीं किया, पुलिस ने किया। सोमनाथ भारती थे एम्स में उस वक्त। हाँ तो ये साथ गए थे ना, सोमनाथ भारती अरेस्ट करके लेके गए थे। नहीं, अरेस्ट तो पुलिस करके लेके, पुलिस से पूछिए। तो वो उनके हिस्सा नहीं बने? वो कैसे हिस्सा बने? हद हो गई। वो सामने एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ड्रग रैकेट चल रहा है, बाहर भी ड्रग बिक रही है, बहुत सारी महिलाएं घूम रही हैं और वहाँ पे वो चल रहा है। जनता आती है मंत्री के घर में, जनता कहती है जी कुछ करो। जनता मंत्री को खूब सारी चिट्ठियाँ दिखाती है, 4 महीने में जितनी चिट्ठियाँ लिखी गई हैं जनता को सारी चिट्ठियाँ दिखाती हैं। अब मंत्री उनके साथ जाता है, मंत्री ने कहा जी मैं जाके खुद देखूंगा, वहाँ जाके देखता है, वो एसएचओ को फोन करके बुलाता है और एसएचओ आ जाता है और एसएचओ को बोलता है भाई रेड करो इसके ऊपर। वो कह रहे हैं मंत्री कौन होता है कहने वाला रेड करो, तो मंत्री कहता है रेड मत करो भाई, जनता भी तो कहती है भाई साहब रेड करो इसके ऊपर, भाग गए रेड करो इनके ऊपर, तो क्या बोले रेड ना करो। अरे क्या हो गया यार, बीजेपी, कांग्रेस और मीडिया का एक तबका, ये तीनों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है। जनता बहुत खुश है सर, आप जाके पूरे दिल्ली वहाँ पे खिड़की एक्सटेंशन में पूछे, जनता इतनी खुश है, इतनी खुश है। लेकिन मीडिया से आप बहुत नाराज हैं? सारा मीडिया नहीं, कई मीडिया बहुत अच्छा है, कई लोग बहुत अच्छे हैं, और मीडिया में भी जो पत्रकार हैं वो बहुत अच्छे हैं। मालिक गड़बड़ है, मालिक मिले हुए हैं, आधे मालिक नरेंद्र मोदी के साथ मिले हुए हैं, आधे मालिक कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। कोई मोदी का एजेंडा आगे कर रहा है, कोई कांग्रेस का एजेंडा आगे कर रहा है, और दोनों को इंस्ट्रक्शन है कि केजरीवाल को खत्म कर दो और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो। अरविंद की एक राय बनती चली जा रही है कि जो आपके साथ वो पांडव, बाकी सारे कौरव। मैंने तो कहा नहीं, आप ही का स्टेटमेंट है अभी। मैंने आपकी बात से ऐसी राय बनती चली। आपका इंटरप्रिटेशन है, जनता का नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, ये बस नाक की लड़ाई कहाँ पर जाकर आखिरी सवाल, ये किसने का नाक की लड़ाई है? आपको मेरे को ये समझ नहीं है, महिला का रेप हो गया, हम कह रहे हैं किसी को जिम्मेदार ठहराओ, आपके लिए नाक की लड़ाई है? मेरे को अभी किसी ने बताया, मेरे को नहीं पता कि क्या था, मेरे को किसी ने अभी बताया कि शिंदे साहब के यहाँ किसी ने प्रदर्शन किया कई महीने पहले, उनके घर का शीशा टूट गया, 12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया उन्होंने। महिला का रेप हो जाए तो कोई सस्पेंड नहीं होगा, महिला को जिंदा जला दिया जाए तो कोई सस्पेंड नहीं होगा, ड्रग रैकेट चले, सेक्स रैकेट चले तो कोई सस्पेंड नहीं होगा, और उनके घर का शीशा टूट जाए तो 12 ऑफिसर सस्पेंड हो जाएंगे, और आपके पे आंदोलन का रास्ता जारी रहेगा अरविंद केजरीवाल? आंदोलन भी जारी रहेगा, गवर्नेंस भी जारी रहेगी, दोनों अब एक। कल कितनी फाइलें यहाँ से निकाल पाए? काफी सारी थी, 3 बैग बड़े बड़े मैंने देखा कि आप फाइलें निकाल। अरविंद केजरीवाल और बाद के मुख्यमंत्री जिन्होंने ये कहा कि ये आंदोलन जारी रहेगा, उनका ये भी कहना है कि जंतर मंतर जाने को कह रही है दिल्ली पुलिस, लेकिन हम नहीं जाएंगे, शिंदे साहब को जाना है तो वहाँ पर जाए, हम तो यहीं पर ये आंदोलन जारी रखेंगे। अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक।